नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा और मैं स्वागत करती हूं आपका टीवी द्वापरा में। महाकुंभ 2025 यानी देश का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन क्या हुआ जब इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने में ही जुट गए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयानों की, जो ना केवल तथ्यों से दूर हैं बल्कि व्यवस्थाओं को बदनाम करने की एक कोशिश में नजर आते हैं। तो आइए सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव के ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। उन्होंने कहा, एसएसपी का ऑफिस बांस बल्ली से आगे नहीं बढ़ा है और 22 में से केवल 9 पंटूल पुल तैयार है। सवाल ये है कि क्या यह बयान सच के करीब भी है? जब हमारी टीम ने मेला क्षेत्र का दौरा किया तो तस्वीर कुछ और ही दिखी। एसएसपी ऑफिस की बात करें तो यह भव्य 2 मंजिला इमारत है जिसमें वॉल पेंटिंग, बड़ी मीटिंग हॉल, रसोई और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम तक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 3 बार यहां तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। अब क्या ये सब बांस बल्ली से बना हुआ है? अखिलेश यादव को यहाँ की व्यवस्थाओं का भ्रम नहीं बल्कि जानबूझकर अनदेखा करना कहेंगे। अब बात करते हैं पांटूल पुलों की। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ 9 पुल तैयार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 17 पांटूल पुल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और बाकी के पुलों का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 27 दिसंबर तक 28 पुलों को चालू करने का दावा भी किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ए.के. द्विवेदी ने खुद बताया कि मेला क्षेत्र का दायरा 100 बीघा बढ़ाया गया है। गंगा के बीच के टापू को किनारे की ओर शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन यह देरी केवल इस बात का प्रमाण है कि इस बार का महाकुंभ अभूतपूर्व, पूर्ण और भव्य होने वाला है। अब थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। 2013 का कुंभ जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आयोजन की जिम्मेदारी आजम खान को सौंपी गई थी, तो आप भूल सकते हैं उस समय कुंभ की क्या दुर्दशा थी। अव्यवस्था इतनी थी कि तीर्थ यात्रियों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ा था। ट्रेनों में भगदड़ मच गई थी जिससे कई लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। इसकी तुलना अगर आज की तैयारी से करें तो यह साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। सिपाहियों के कैंप में बैडमिंटन कोर्ट, जिम और पैदल चलने के लिए लॉन तक की व्यवस्था की गई है। क्या अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा कुछ हुआ था? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव ने ये ट्वीट्स क्यों किए? क्या वह जनता को गुमराह करना चाहते हैं या फिर उनकी हताशा का नतीजा है क्योंकि उनकी सरकार में ऐसी व्यवस्थाएं कभी दिखी ही नहीं? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल सही कहा कि 2025 का कुंभ हमारे लिए एक बड़ा आयोजन है। यह केवल आस्था का नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन अखिलेश यादव को इसमें भी राजनीति करनी है। उसकी इस राजनीति का जवाब जनता देगी तो सच्चाई को देख रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकता है कि महाकुंभ को भव्य और सुरक्षित बनाया जाए। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव महाकुंभ में एक डुबकी लगाए तो सारी नकारात्मकता धुल ही जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग हर चीज में कमी निकालते हैं वे समाज में भ्रम और भय फैलाने का काम करते हैं। महाकुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इसे भव्य और दिव्य बनाने में योगी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाने के साथ साथ हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने का मुद्दा तक उठाया। लेकिन सवाल यह है कि जब उनकी खुद की सरकार में ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक महत्व को नजरअंदाज किया जा रहा था, तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अपनी सरकार को ऐसे लोगों को हिंदू और हिंदू परंपराओं को याद नहीं आती? मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने बयान में यह भी कहा कि योगी सरकार ने गुंडों और दंगाइयों की
कमर तोड़ती है। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि महाकुंभ जैसे आयोजन में कोई गड़बड़ी कर सके। सुरक्षा के सभी इंतजाम पहले से ही दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में दंगाइयों और गुंडों की कुटाई सबने देखी है। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर किसी ने कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि क्या अखिलेश यादव महाकुंभ पर सवाल उठाकर किसे खुश करना चाहते हैं? क्या ये वही मानसिकता नहीं है जो हर बड़े आयोजन में केवल कमियां ढूंढती है? अंत में हम आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए क्या तैयारियां की है। 6000 करोड़ रुपए की लागत से मेला सिटी बसाई है। 40 से ज्यादा दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। आधुनिक कंट्रोल रूम, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से निगरानी और बेहतर यातायात व्यवस्था यह सुनिश्चित कर रही है कि हर श्रद्धालु का अनुभव सुखद हो। यह केवल प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर दिखाने का एक प्रयास है। योगी सरकार का यह प्रयास हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। तो ये थी महाकुंभ 2025 की सच्चाई, जो अखिलेश यादव के बयानों से बिल्कुल ही उलट है। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक मेला है, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक अवसर भी है। ऐसे में जो लोग इसकी आलोचना करके राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जनता सब देख रही है। आखिर में हमारी सरकार और हमारे देश का यह प्रयास हर भारतीय के लिए है। आइए इसे मिलकर सफल बनाएं। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।